बिहार की दो पार्टियां, राजद जो लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली है और नीतीश कुमार की जदयू, दोनों जातीय जनगणना को लेकर इस तरह से उत्साह दिखा रही थी जैसे बिहार को मानो सोने और चांदी के बड़े खजाने मिल गए। करते भी क्या खीर कुर्सी कुमार, आखिर उन्हें बस सत्ता का लोभ ही तो है। बिहार गर्त में जाए या उसके पिछड़ापन की चर्चा पूरे भारत में हो, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। करना क्या है तो जातिगत जनगणना, ताकि जाति की राजनीति एक बार फिर से बिहार में जोर पकड़े। नीतीश कुमार और लालू यादव ये समझ नहीं रहे हैं कि यह आखिर उन्हीं के ताबूत की कील सिद्ध होने वाली है। जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर गौर करें तो यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। कई बार आपने सुना होगा टीवी में, रेडियो में, अखबारों में कि इस विधानसभा क्षेत्र में, इस राज्य में, इस जिले में इस जाति की संख्या इतनी है, ये 2.5 लाख है, यादव 2.5 लाख है, कुर्मी 1 लाख है, मुस्लिम 25,000 हैं। ये सारे लोग जानते ही हैं। फिर सरकार को आखिर इसका जनगणना कराने का क्या औचित्य बनता है? क्या सरकार इसीलिए स्कीम बनाएगी कि यह योजना केवल कुर्मी जाति के लिए है? और यदि है तो फिर जो हलवाई जाति है उसके लिए क्यों नहीं है? कोई कुम्हार जाति है तो कोई पान बेचने वाला बड़ई जाति से आता है, उसके लिए आपकी योजना क्यों नहीं? क्या बिहार सरकार के पास इतने भी पैसे हो गए हैं कि वह अमेरिका और सिंगापुर को एक दिन में खरीद सके? क्या बिहार सरकार के पास इतने संसाधन आ गए हैं कि वे बिहार की बेरोजगारी जाति देखकर दूर कर देगी? क्या बिहार सरकार इतनी सामर्थ्यवान हो गई है कि जो बिहार के 4-5 करोड़ लोग बाहर में मजदूरी करते हैं, कोई ठेला चलाते हैं तो कोई रिक्शा चलाते हैं, उन्हें बिहार बुलाकर वे रोजगार दे देंगे कि आप इस जाति के हैं, आओ हमारी योजना का लाभ लो और तुम्हें आज से नौकरी मिलने जा रही है? क्या बिहार सरकार अपने सारे युवाओं को बोल देंगे कि जो जिस जाति का है वो अपना सर्टिफिकेट लेकर आओ, हम तुम्हारे लिए कई सारी योजनाएं बना रहे हैं? ऐसा किसी भी हाल में होता हुआ नहीं दिख रहा है और न ही इन नेताओं की ऐसी औकात भी है कि वो इस तरह की कोई योजनाएं ला दे जमीन पर। इनके पास केवल एक ही एजेंडा होता है कि चुनाव कैसे जीता जाए और कैसे नहीं जीता जाए। जातीय जनगणना के फायदे ये क्या गिनती कराएंगे, केवल एक ही चीज़ बोलते हैं कि इससे हमें योजना बनाने में सहूलियत होगी, लेकिन इसका जो खामियाजा होगा, इसका पूरा परिणाम होने वाला है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इसकी बात ये होगी कि हर जाति से एक छोटा नेता उभर कर आएगा और अनुसूचित जाति में केवल 2,500 से 3,000 जातियाँ हैं, वे सारी जातियों से एक एक नेता उभर कर आएंगे और यदि एक की बात मानेंगे तो किसी दूसरे जाति के साथ भेदभाव हो जाएगा। आप यदि चमारों के लिए कोई योजना बनाते हैं तो उसमें जो मुसहर जाति है या पासवान जाति है उसके साथ अन्याय हो जाएगा। आप किसी मंडल के लिए यदि कोई योजना बनाते हैं तो अगले पटेल के लिए वह नुकसान का चीज़ हो जाएगा। और बिहार में जितनी भी जातियाँ, उन सभी के लिए आप, जिसे पिछड़ी जाति समझा जाता है, आप योजना भी तो उसी के लिए बिहार सरकार बनाएगी और उसमें भी यदि किसी एक का काम करेगी तो उसमें किसी न किसी दूसरे जाति को नुकसान होना तय है और वे सड़कों पे उतरेंगे, विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इससे आर्थिक नुकसान होगा राज्य का, सामाजिकता की कमी आएगी, सामाजिक समरसता की कमी आएगी। उसके बाद इसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? वो लालू यादव जो इसकी मांग करते हैं वो तो खुद सीबीआई की कोर्ट से सजा काटे फिर रहे हैं, वे थोड़े देर में ही अपना बेल कैंसिल कराकर जेल के अंदर चले जाएंगे। नीतीश कुमार 2 सेकंड के अंदर बोल देंगे कि अब हमारी उम्र तो 70 साल हो गई है, हम क्या करें, हम राजनीति से संन्यास लेते हैं। और इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? जो भारत का युवा पीढ़ी है, उसे आगे की लड़ाई लड़नी है। वह अपने आप में इस राजनीतिक दलदल में, इस जाति धर्म मजहब के राजनीति में वो इस तरह फंस जाएगा, इस कदर फंस जाएगा कि इतनी मांगे उठने लगेंगी हर जाति से, हर समाज से, हर धर्म से कि हमें ये दो, हमें ये दो, उसे ये क्यों दिए, हमें ये क्यों नहीं दिए। अगर आप किसी को 10,000 करोड़ देंगे तो अगला यह मांग करने लगेगा कि हमें 15,000 करोड़ क्यों नहीं दे रहे हैं आप। तो यह कुल मिलाकर जो सरकारी आंकड़े जैसे ही प्रकाशित होंगे, देखिएगा बिहार में नई राजनीति शुरू हो जाएगी और हर तबके से उठकर आएगा कि हमें दो, हमें दो। और इसके पश्चात क्या होगा, समाज के स्तर पर टकराव बढ़ता चला जाएगा और उसमें राजनीति करने वाले लोग अपना हित साधने के लिए एक दूसरे को बरगलाएंगे, एक दूसरे में हिंसा का दौर आएगा, एक दूसरे में टकराव की स्थिति आएगी, सामाजिक समरसता की कमी आएगी और हमारा बिहार या हमारा भारत कमज़ोर होता जाएगा। हमने जो शिक्षा के मायने हैं
विज्ञान के मायने हैं उनसे तो कई गुना दूर होते चले जाएंगे और आपस में ही 100, 50, 200, 400 की जातियों में लड़ाई झगड़े करके राजनीतिक नेता जो है वो आपका लाभ उठाने लगेंगे और लोग पिछड़ते चले जाएंगे। सरकारें राज्य के विकास के लिए काम करती हैं, न कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए, एक जाति विशेष के लिए। उन जातियों में भी फ़ायदा वही उठा लेंगे जो आगे हैं। हर जाति में कुछ लोग आगे हैं, 10%, 5% लोग, वे फ़ायदा तो ले लेंगे उन योजनाओं का, लेकिन जो नीचे तबके के हैं उनका क्या होगा। आर्थिक जनगणना तो केंद्र सरकार पहले भी करा चुकी है, उसके खामियाजा भी आ चुके हैं, उसके परिणाम भी आ चुके हैं। आज तक कौन सी सरकार क्या स्कीम ला के दे दी ये कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार 15 साल रहे, लालू यादव 15 साल रहे, इस तरह का कोई स्कीम वो तो नहीं लाया जो इससे कि कुर्मी जाति को भी फ़ायदा हो जाएगा, ये माझी मुसहर जाति के लिए नया स्कीम लेके आ गए हैं या किसी सहनी के लिए हम नया स्कीम लेके आ गए हैं, तो फिर आप किसी तीसरे और चौथे के लिए क्यों नहीं लेके आएंगे, ये बिहार की जनता पूछेगी। और कुल मिला के इसके आंकड़े जब तक सार्वजनिक न हो तो ज़्यादा सही है, लेकिन कोर्ट का आदेश है सार्वजनिक करने होंगे, क्योंकि लोगों का पैसा खर्च हुआ है इसमें, आम जनता का पैसा जल लगा है उसमें, और सरकार को आंकड़े तो देने ही होंगे कि क्या बिहार की स्थिति है नहीं है। तो देखिए इसके क्या परिणाम होने वाले आने वाले समय में, ये बहुत ही गूढ़ मुद्दा है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।